अच्छा जी बच्चों, ये ना कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, 4-5 डिस्कस कर लेते हैं। आइए 16 आपका बड़ा बड़ा लेंथी है, थोड़े से क्वेश्चन इसको डिस्कस करें। एट द एंड ऑफ ईयर बच्चों, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे प्यारे भाई, क्या था जी 2, क्या था व्हाट इज़ द रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस आफ्टर रीवैल्यूएशन। ठीक है, क्या था जी बॉट, हम अगला काम भी चलाते जाएंगे, पीछे से थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करते जाएंगे। बच्चे कह रहे थे सर हम बोर हो गए ये 16 पढ़ पढ़ के। मशीन परचेज की 1 Jan 1 पे, इनकल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ 2000। तो बच्चों इसमें ही ऐड करेंगे ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो प्यारे दोस्तों ये आपका बनेगा $10,000। द मशीन हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 साल। कहता है रेजिडुअल वैल्यू इसकी नहीं है। ऑन 31 December 2, कहता जी आर यू डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट। कहता जी ठीक है, कब बच्चों? 2 साल गुजरने के बाद। 2 साल गुजरने के बाद ये देखें बच्चों, कॉस्ट कितनी थी इधर देखें ये बच्चों। अब प्यारे दोस्तों 2 साल गुजरने के बाद जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कर लें क्योंकि आपको तो एमसीक्यूज आना है, तो ज़रा स्मार्टली आपने करना है बच्चों डॉलर जी। प्यारे दोस्तों अब आपने क्या करना है जी, आपने कहना जी 10,000 डिवाइडेड बाय, प्यारे दोस्तों डिवाइडेड बाय बच्चों 5 और 2 साल गुजरे। रेजिडुअल वैल्यू है जी मशीन वॉज इवेंचुअली सोल्ड फॉर इतना जी ऑन 1 Jan 2000 मेरे प्यारे दोस्तों। कितना अच्छा, ठीक है लो बच्चों, क्या था जी विद नील रेजिडुअल। हाँ बल्कि ठीक है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए हमने तो 5 तक जाना ही नहीं, हमने तो 2 तक रहना है। द मशीन इवेंचुअली सोल्ड, कहता लेकिन मशीन हमने 2005 के शुरू में ही बेच दी जी। कोई मसला नहीं बच्चों, ये तो हमने तो जाना ही नहीं है 5 में। इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करें बच्चों, इधर आएगा मेरे प्यारे भाई कितना ये। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई प्यारे दोस्त, आपके पास 6000 आई। कितनी आई बच्चों ये कंफ्यूज करने के लिए है। कहता मशीन हमने ना 5वें साल के शुरू में बेच दी। तो भाई हमें क्या बेच दी है तो जी, हमने तो शुरू में देखना ना रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, हम तो अभी 5 पे पहुंचे ही नहीं है। ये तो कंफ्यूज करने के लिए, हम तो अभी खड़े हैं इतना, ये तो फ्यूचर की बात उसने बताई है। अब बच्चों रीवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपेयर करें, वो है मेरे प्यारे दोस्तों डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट, वो है प्यारे दोस्तों कितना 9000। कितना प्यारे दोस्तों 9000। तो बच्चों रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है प्यारे दोस्तों, बैलेंसिंग आएगा 3000। उम्मीद है मेरे चांद आप बात समझ गए हैं। ठीक है जी, आपने सरप्लस का अलग कॉलम इधर बनाना है तो बना लें बेशक। ये आपका जवाब आ गया बच्चों, उम्मीद है मेरे चांद आप बात समझ गए हैं जी। अच्छा जी आगे कहता जी व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एज एट, कहता 31 December 2006 एंड डेप्रीसिएशन भी अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, बिल्डिंग खरीदी बच्चों कब? 1 Jan 2006 पे जी, कहता 1 million की। एट 31 December इतना मैनेजमेंट मेड द फॉलोइंग असेसमेंट्स। यूजफुल लाइफ 40 ईयर्स है बच्चों फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी शुरू से इतनी है। रेजिडुअल वैल्यू ये है बच्चों, और फेयर वैल्यू इतनी है बच्चों। ठीक हो गया मेरे प्यारे भाई, फेयर वैल्यू इतनी है। अच्छा अब आप इधर आएँ, आपने आके शुरू में डेट, डिस्क्रिप्शन बच्चों, डिस्क्रिप्शन, और आपने एसेट लिखा बच्चों इधर। एसेट अब कौन सा है ये प्यारे भाई? बिल्डिंग है। क्या है बच्चों? बिल्डिंग। ये है रिवैल्यूएशन मेरे चांद सरप्लस। ठीक है, 1 Jan 2000 बच्चों 6 है जी। कॉस्ट है जी मेरा ख्याल है $1 million। मैं डॉलर में कर रहा हूँ जी, 3 0 ना लगाऊँ ना, कोई मसला नहीं, 3 0 के बगैर कर लें, आसान है। अच्छा कहता जी ये है रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख। 31 December 6 बच्चों जी जी, ये 3 0 के बगैर करना है ना। अच्छा जी, और पहले दोस्तों डिवाइड करना है 40 से आपने। अब ये पता नहीं अब कितना आता है बच्चों जी, 20 आता है मेरे प्यारे भाई। भाई ये आ गया मेरे चांद कितना 980 बुक वैल्यू। ठीक है बच्चों। अच्छा जी आगे कहता जी फेयर वैल्यू है 13 लाख। एक लाइन छोड़ें, 31 December 6 में आए, रीवैल्यूड अमाउंट उसने दी है कितनी बच्चों? 1300 बच्चों। 31 December प्यारे दोस्तों 6 में आए, और इधर आएगा जी रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग फिगर बच्चों। ये आ जाएगा जी मेरे पास अब 320 आएगा शायद। ठीक है जी, ये बच्चों सरप्लस आ गया। उसने पूछा था कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, जारी सी बात है बच्चों, रीवैल्यूएशन के बाद रीवैल्यूड अमाउंट यही कैरिंग वैल्यू है बच्चों 1300 जी। अच्छा जी आप प्यारे दोस्तों स्टार्ट कर दो 1300 ये है बच्चों,
और डेप्रीसिएशन कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, डेप्रीसिएशन 20 है। ठीक है जी, उम्मीद है मेरे चांद ये बात समझ आ गई। ये जवाब है, मैंने 3 0 के बगैर किया बच्चों, इन्होंने 3 0 के साथ किया जी। अच्छा जी, इसमें वो कहता है 67 में कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल जी। ठीक है, ये बच्चों 1 मिलियन है बच्चों, ये मेरा ख्याल सेम क्वेश्चन है। अगर ये मॉडल है कॉस्ट तो भाई फेयर वैल्यू को आपने क्या करना है, इग्नोर। फिर बच्चों आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग एज एड ये भाई, फिर आपकी जो है ना फिर आपकी कैरिंग अमाउंट होगी 980। ये सेम क्वेश्चन है दोनों बच्चों। ये क्वेश्चन है, ये कॉस्ट मॉडल के मुताबिक है, ये है कॉस्ट मॉडल के मुताबिक। कॉस्ट मॉडल के मुताबिक बच्चों जारी सी बात है, जो कॉस्ट के हिसाब से बुक वैल्यू है एसेट उस पर पड़ा होगा। और ये जवाब है बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक। ये क्वेश्चन 67 का आंसर है बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे चांस 67 का आंसर है बच्चों जी। और ये है बच्चों क्वेश्चन 68 का आंसर। ठीक है जी सॉल्यूशन लो बच्चों। लो जी, उम्मीद है प्यारे भाई समझ आ गई बात आपको। आगे कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द रिवैल्यूएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज करेक्ट, इफ एनी एसेट इज रीवैल्यूड ऑल एसेट्स मस्ट बी रीवैल्यूड। नहीं, क्लास सेम क्लास होगी रीवैल्यू, ऑल एसेट्स नहीं। कहता रीवैल्यूड एसेट मस्ट बी रीवैल्यूड एनुअली। नहीं, ये मैंने खैर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। अगर आपने एक दफ़ा रिवैल्यूएशन कर ली तो क्या हर साल करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड कहता नहीं। अगर तो चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं फिर हर साल करो, अदरवाइज अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो हर साल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका नोट लिखाऊंगा आपको। रिवैल्यूएशन मस्ट बी कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। रिवैल्यूएशन बच्चों, रिवैल्यूएशन मस्ट बी कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। ठीक है, ये बात ठीक है। रिवैल्यू मे बी एस्टिमेटेड इफ अ मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी। अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट जो है ना मेरे प्यारे दोस्त, ये वाले दोनों पॉइंट्स कहता, अब सुन लें। एक है कि आपने ना रिवैल्यूएशन हमेशा क्या उसका नाम है जी, उस बंदे से करवानी है जो इंडिपेंडेंट है, बेहतर है उसी बंदे से करवाएं। लेकिन अगर फेयर वैल्यू कहता कैन मे बी एस्टिमेटेड इफ अ मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर मार्केट वैल्यू आपको नहीं पता चल रही तो फिर आपको एस्टिमेट की बेस पे बच्चों कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वो एस्टिमेट कौन लगाएगा, अकाउंटेंट तो नहीं लगाएगा बच्चों, वो एक टेक्निकल बंदा लगाएगा बच्चों, टेक्निकल एक्सपर्ट होगा अपनी फील्ड में बच्चों। वो उस इलाके की बिल्डिंग्स और बच्चों लैंड्स के बारे में खूब जांच पड़ताल रखता होगा बच्चों, प्लान के बारे में बच्चों इसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज होंगी जी। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। फेयर वैल्यू बेहतर है मार्केट वैल्यू बच्चों, इंडिपेंडेंट बंदे से लगाओ। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर नहीं पता चल रही तो बच्चों फिर एस्टीमेट लगा लो, ये ज़्यादा बेहतर है डेल्टा। आगे कहता है एट व्हाट, लेकिन ये बात ये भी सही है, लेकिन ये मस्ट का लफ्ज़ नहीं है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि इंडिपेंडेंट बंदा होता है। एट व्हाट अमाउंट इज आर रीवैल्यूड एसेट इंक्लूडेड इन द, कहता जी फाइनेंशियल पोजीशन इन अकॉर्डेंस विद रीवैल्यूड एसेट ने तो बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक ही आना है, और वो है रीवैल्यूड अमाउंट बच्चों। ठीक है, कहता आइए 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिफाइन अ नंबर ऑफ टर्म्स विद द मीनिंग स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट एट विच एसेट इज रिकॉग्नाइज आफ्टर डिडक्टिंग एनी कॉम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। तो भाई उसे कैरिंग वैल्यू कहते हैं, उसे कैरिंग अमाउंट कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं बच्चों, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं प्यारे दोस्तों, उसे बुक वैल्यू भी कहते हैं प्यारे दोस्तों, नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अच्छा जी लो बच्चों। अच्छा बच्चों, अब ये है सॉल्व करने वाले, इस पे लगेगा टाइम। चले बस ठीक है, इतना ही ठीक है बच्चों। ठीक है मेरे चांद, रोजाना थोड़े थोड़े करते जाएंगे और पूरी हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।